नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही परिचालक भर्ती यानी कि कंडक्टर भर्ती को लेकर के परीक्षा करवाई जा रही है राजस्थान कर्मचारी के चयन के बोर्ड द्वारा। हम अभी मौजूद है गांधीनगर स्कूल में, जहां पर परीक्षा करवाई जा रही है और यहां अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देकर के अभी बाहर आने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा जो है वो खत्म हो चुकी है। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक का पेपर था, जिसमें तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पूरे राजस्थान में शामिल हो रहे हैं और 500 पदों के लिए भर्ती करवाई जा रही है। तो तमाम अभ्यर्थी जो है वो एग्जाम देकर के बाहर आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का एग्जाम होता है, किस तरीके का पैटर्न रहता है, कौन से सब्जेक्ट्स इसमें रहते हैं और किस तरीके का जो पेपर है वो हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं रही है, अभ्यर्थियों से बात करेंगे। 1 मिनट, कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? शाहपुरा से। शाहपुरा से। कैसा रहा? बढ़िया रहा सर। हाँ, थोड़ा सा बताइए किस तरीके का पैटर्न है। पैटर्न ठीक है, बढ़िया। मैथ थे कोई जो इजी है, हार्ड है नहीं, और पूरा पेपर मतलब ठीक है। तो कौन सा पोर्शन टफ कौन सा रहा? तब तो मेरे को कुछ नहीं लगा ऐसा। हाँ, सही लगा। हाँ, सभी की कर रहे हैं। हाँ हाँ, सभी की दे रहे हैं। और भी अभ्यर्थी आएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। 1 मिनट, आइए ना, कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? करौली से आया था। करौली से? बालघाट करौली से आया था। अच्छा, सेंटर दूर दे दिया? सेंटर दूर तो कौन सही है, ठीक ठाक है साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम साहब बढ़िया है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है? हाँ, कौन सा सर। पोर्शन टफ रहा? हाँ, क्वेश्चन तो साहब मैथ का थोड़ा टफ है और इंग्लिश का टफ है थोड़ा सा। हाँ सर। इंग्लिश का? हाँ सर, इंग्लिश कैसी रही? मैथ ही साहब तो पहले से वीक है हमारी, तो फिर मैं मैथ तो पर इंग्लिश में कुछ थोड़ा कम समझे साहब, ये चक्कर में। रीजनिंग का भी पार्ट रहा? रीजनिंग का नहीं, रीजनिंग का नहीं है। नहीं। 1 मिनट रुकिए, आपसे भी बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो अपन इजी था या फिर हार्ड या एवरेज? दोनों ज़्यादा नहीं है, इजी भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक ठाक था। आप कहाँ से आ रहे हैं? टॉक से। टॉक से। अच्छा, कैसा रहा पेपर? बढ़िया। बढ़िया रहा। किस तरीके का पैटर्न रहा, थोड़ा सा बताइए। इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। आपका सही गया? जी के आसान थी, मैथ में थोड़ी मुश्किलें थी। मैथ थोड़ा सा टफ था। हाँ, मतलब जिनका मैथ पे अपन टफ तो नहीं है, लेकिन जिसके मैथ नहीं है वो मैथ नहीं कर पाएगा, बस ये है। कैलकुलेशन ज्यादा है जी। कैलकुलेशन ज्यादा थी, तो टाइम खाने वाला। हाँ यार। आप कहाँ से आ रहे हैं? ये जयपुर से ही। जयपुर से ही? जी सर। कैसा रहा पेपर? ठीक ठाक। थोड़ा सा पैटर्न समझिए, किस तरीके का पैटर्न होता है इसमें, कैसा रहा? ये पैटर्न तो देखो मेरे को नहीं पता, मगर ये कहना चाहता हूँ जैसे राजस्थान में भर्ती है तो राजस्थान वालों को ही लेना चाहिए, अदर को अदर मतलब और स्टेट वाले नहीं आने चाहिए इसमें। अब जैसे ये एक चीज, ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती थी अभी, जो ये 10th पास के लिए थी, अब उसमें ये पटवारी वाले भी दे रहे हैं, RS वाले भी दे रहे हैं, ये टीचर वाले भी दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आप पहले दूसरे एग्जाम भी दिए हैं, अब लास्ट एग्जाम है अपना, आगे नहीं देंगे अब। इससे बढ़िया तो ये जो बाहर ये बैग लगा के रखते हैं ना, वो करेंगे अब की बार। तो इससे पहले कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो पहले एक बार करके छोड़ दी, फिर वापस की है। अब ये करेंगे जो ये थैले वाले सिस्टम है ना, जो बाहर थैले रखते हैं, वो सिस्टम सही है, जो 2-4 हज़ार रुपये लेके जाएंगे घर पे। परेशान हो नहीं मिल रहा। अभी आप ही देख लो ना कितने युवा हैं। बस यही कहना चाहता हूँ, अब ये दूसरा धंधा करेंगे जो 2-4 हज़ार रुपये करके घर पे लेके जाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। कैसा रहा? कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं यहीं से जयपुर से हूँ, सीतापुरा से। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। सही था? हाँ, मतलब पैटर्न क्या, किस तरीके का रहा? मतलब पेपर मॉडरेट पेपर। मॉडरेट रहा? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट टफ था इस बार? क्या सर? टफ कौन सा लगा? इंग्लिश थोड़ी ठीक, मतलब टफ था। लेवल का था? हाँ। लेवल की थी? बाकी हाँ, मैथ? मैथ ठीक थी। मैथ ठीक थी? हाँ, जीके? जीके भी ठीक थी ओवरऑल। ओवरऑल थी? हाँ, मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है? नहीं है ऐसा। मतलब जो सिलेबस में था वो ये, सिलेबस में दे रखा था वो ये है। हाँ, बाकी बोर्ड की व्यवस्था कैसी रही? बोर्ड की व्यवस्था ठीक थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जैसे इस भर्ती में, जैसे राजस्थान में और कितनी भर्ती है ना, जितनी भी है, उसमें ना एक फिक्स कोटा करना चाहिए। अदर राज्यों का एक कोटा फिक्स करना चाहिए। जैसे अपन बाहर जाते हैं, कई राज्यों ने किया है। हाँ, तो राजस्थान में नहीं है कोटा फिक्स। दिया जाता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में नहीं है ऐसा, इसलिए ना कम सेलेक्ट होते हैं। थैंक यू। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर, दौसा डिस्ट्रिक्ट से, महुआ से। महुआ से? हाँ जी सर। तैयारी कर रहे हैं? सर, काफी टाइम होगा तैयारी करता तो। अच्छा, दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर? नहीं, दूसरा भी करते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे की थी। हाँ, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। अब कंडक्टर के भी लास्ट है, अभी ओवरेज होने वाले हैं अब। ओवरेज होने वाला है? हाँ मतलब काफी परेशानी थी? हाँ, काफी परेशान होती है सर। मतलब काफी समय से तैयारी तो कर ही हाँ। रहे हैं, ओवरेज होने वाले हैं। हाँ, इससे पहले कौन सी परीक्षा दी थी? इससे पहले अभी वीडियो की दी थी अभी। वीडियो की भी दी थी? हाँ पटवारी की भी दी होगी? हाँ, पटवारी की भी दी थी सर। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब बेरोजगारी का
हाँ बेरोजगार के कंपटीशन इतना बिल्कुल सर, वैकेंसी होती हैं 500 और 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत कम वैकेंसी होती हैं और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। राजस्थान के युवाओं को हाँ, उतना मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता सर। ज्यादा रहता हाँ है। और अभ्यर्थी उनसे भी बात करेंगे। एक मिनट, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं टॉक से आ रहा हूँ सर। टॉक से आ रहे हो? हाँ। कैसा रहा पैटर्न एग्जाम? अच्छा है सर पेपर। एग्जाम सही गया? हाँ कौन सा पोर्शन हार्ड लगा आपको? हार्ड तो कुछ नहीं सर, नॉर्मल 10th के क्वेश्चन आए हैं इसमें तो सब। हाँ इतना हार्ड नहीं है, ग्रामर भी 10th जैसी थी। अच्छा, तब दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे होंगे? मैं हाँ कर रहा हूँ ना सर। अच्छा, और कौन कौन सी परीक्षा दी हाल में? मैं तो बहुत सेकंड ग्रेड दी थी, उसके बाद ये दी है बस। सेकंड ग्रेड के बाद में यही? हाँ ये दी। तो सेकंड ग्रेड की दे रखी है तो फिर आपको इजी लगेगा पेपर? नहीं मेरे से अनुपात 100 प्रतिशत थी, तो 10th में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, वही थी इसमें। मैं 60 तो थी नहीं। अच्छा, ग्रामर पोर्शन में पैसेज आया था, पेड़ के दे सकता है आराम से, कोई से हार्ड नहीं है। मतलब कंडक्टर के हिसाब से सही था? हाँ कंडक्टर के हिसाब से पेपर सही। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अच्छा पेपर। अच्छा, तो फिर इसकी कट ऑफ ज्यादा रह सकती है? ये सर कट ऑफ का तो अपन कैसे बता सकते हैं? मुझे बच्चों से जैसे 100 में से 20 बच्चे तैयारी करते हैं, 80 तो ऐसे जाते हैं उठ के आजकल, तो वैसे भी पढ़ते कहाँ है? तो वही बेरोजगार तो बढ़ेगी, पढ़ेंगे नहीं तो बताइए। ठीक और अभ्यर्थियों से बात करेंगे हम। तो यहाँ कुछ अभ्यर्थी पेपर समझ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। 1 मिनट बताइए ना, किस तरीके का पेपर रहा आज का, क्या कुछ पैटर्न रहा? बिल्कुल इजी पेपर आया था। बिल्कुल इजी था। हाँ कहाँ से आ रहे हैं आप एग्जाम देने? मैं जम्मू और रामगढ़ जयपुर से। जम्मू रामगढ़ जयपुर से? हाँ जी। बिल्कुल। तो कौन सा पोर्शन टफ कौन सा रहा इस बार? हाँ थोड़ी इंग्लिश की कह सकते हो आप, इंग्लिश थोड़ी टफ थी। अंग्रेजी थोड़ा परेशान कर दिया, मैथ हाँ नहीं किया? हाँ मैथ ने भी थोड़ा सा परेशान किया है। कैलकुलेटिव थी? हाँ कैलकुलेटिव थी। बाकी पेपर अगर ओवरऑल देखें तो कैसा रहा? इजी था या पेपर, easy? इजी कहूँगा मैं तो। अच्छा इजी बिल्कुल। थोड़ा सा आगे आ जाइए, पीछे गाड़ी आ रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर इजी था। सही था? हाँ कट ऑफ हाई जाने की चांस है, जिस अकॉर्डिंग पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी 2018 से कर रहा हूँ। अच्छा, फिर वो दूसरी भर्ती परीक्षाएं भी दी होगी? हाँ दी, फर्स्ट ग्रेड की भी। हाँ वीडियो भी दी है, पटवारी भी दी है, रीट भी दी है, मेंस भी है, फर्स्ट ग्रेड भी, सेकंड ग्रेड भी। अब दिसंबर में कॉलेज प्रोफेसर किया, मैंने नेट क्वालिफाई किया है पॉलिटिकल साइंस से। बिल्कुल, नेट क्वालिफाई करने के बाद भी मतलब सारी परीक्षाएं ये हाँ दे रहे हैं। बेरोजगारी का भी बेशब्द बहुत बुरा है। बेरोजगारी और कंपटीशन भी इतना ज्यादा रहता हाँ है। जी बिल्कुल है ही। बिल्कुल। आप कहाँ से? दौसा से। दौसा से? जी। कैसा रहा एग्जाम? पेपर एग्जाम अच्छा था, पेपर नॉर्मल लेवल का था बिल्कुल। हाँ मैथ तो बिल्कुल ईजी थी। मैथ आसान थी? कैलकुलेटिव नहीं लगी ज्यादा? नहीं मैं क्या रेलवे की तैयारी कर रहा था, तो मैथ बिल्कुल ईजी थी। मैथ की तैयारी, हाँ। प्रैक्टिस अच्छी होगी? हाँ मैथ की अच्छी थी प्रैक्टिस। जीके में थोड़ा अपन रास्ता तैयारी कम करें, इसलिए टफ लगी थी। बाकी अंग्रेजी कैसी लगी आपको? अंग्रेजी भी ठीक थी। सही थी? हाँ अंग्रेजी हिंदी वगैरह ठीक थी। अच्छा, पेपर थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, पेपर लो लेवल का था एकदम। मतलब कम इजी था, आसान? हाँ बिल्कुल ईजी था। रह सकती है? कट ऑफ 90 प्लस आएगी। 90 प्लस जा सकती है? बिल्कुल। बिल्कुल। आप कहाँ से आ रहे हैं? थोड़ा सा इधर आ जाइए। टोंक से। अच्छा, टोंक से? जी सर। क्या कुछ रह सकता है? आप एग्जाम देकर आ रहे हैं, कट ऑफ वगैरह कैसा रह सकता कट ऑफ जाएगी सर, 90 प्लस जाएगी, है? 90 प्लस जाएगी लगभग समथिंग। बिल्कुल। तो पेपर का पैटर्न कैसा रहा? पेपर का पैटर्न ज़्यादा उच्च भी नहीं था, न नीच, मध्यम, मतलब ठीक ठाक था, लेवल का था, और इतना हाई भी नहीं था। अच्छा, ज्यादा? जी सर। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो कब से तैयारी कर रहे हैं आप? करने में सर 8-10 साल हो गए, कुछ कर रहे हैं तैयारी आगे भी। अच्छा, पहले और बेरोजगारी आप समझते हो। बिल्कुल, वो तो समझते ही हैं। बेरोजगारी की वजह से, और फिर कई चीज़ें बता सकता हूँ, कई चीज़ें ऐसी जिससे बेरोजगारी है। पढ़ने वाले बच्चे आरक्षण वाले हैं, जैसे वो रह जाते हैं, कहीं जो पढ़ने में जिनकी परसेंटेज भी ज़्यादा होती है उसके बावजूद भी रह जाते हैं, वो है कि नहीं। तो कई चीज़ें इसमें। बिल्कुल, फिर वो भी रहता है कि लंबे समय तक कंटिन्यू बिना काम किए बेरोजगारी के साथ काम तैयारी भी नहीं कर सकते, काम भी करना पड़ता है। करना पड़ता है, सही बात है, काम भी तैयारी भी करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, तो यही दिक्कत है, मतलब बेरोजगारी का समस्या है। बेरोजगारी की समस्या है। जी सर। बिल्कुल। आप थोड़ा सा इधर आइए, आपसे भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं? हाँ सर नमस्कार, मैं जयपुर ग्रामीण से, शाहपुरा से हूँ। ग्रामीण से? हाँ। जो तैयारी कर रहे हैं दूसरी परीक्षाओं की भी या सिर्फ कंडक्टर के लिए? नहीं, दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, पर ये पेपर बिल्कुल इजी वे में था पूरा। इसकी कट ऑफ भी बिल्कुल हाई जाएगी। आउट ऑफ 100 में से 5-6 क्वेश्चन ये ऐसे टिपिकल थे, जो टिपिकल भी नहीं बोल सकते उनको, थोड़ा सा मीडियम बोल सकते हैं, नहीं तो पूरा पेपर इजी वे था, पूरा का पूरा ही।
2-3 क्वेश्चन मैथ के अंदर थोड़े से वो थे कैलकुलेशन वाले, नहीं और पूरी मैथ भी इजी था, राजस्थान जी के इजी था, अच्छा है। मतलब कुल मिला के पेपर आसान आया, तो ये हो सकता है ना कि तैयारी करने वालों को और नई तैयारी करने वालों को एक साथ कर दिया। इस पेपर में वही दिक्कत है, जो तैयारी करने वाले नहीं करने वाले, जो अदर इससे कंडक्टर से जो उच्च तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा फायदा होगा इसके अंदर। जैसे आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, हाँ, कुछ लोगों ने ऐसे ही दे दिया, दोनों का वो सिमिलर हो गए सर, दोनों सिमिलर हो गए, तैयारी करने वाले नहीं करने वाले सिमिलर हो गए। ये है इसमें। बिल्कुल। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तो सर स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, व्याख्याता की तैयारी। हाँ, पिछले उसमें क्वालिफाई मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 3 क्वेश्चन कम पड़ गए थे मेरे, तो उस वजह से रह गए। 40% में से 27 हुए, 30 चाहिए थे उसमें, तो 3 क्वेश्चनों की वजह से मैं रह गया। नहीं, अभी 182% गई है उसमें, और मेरे आ रहे थे 255 नंबर। अच्छा, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की वजह से रह गया मैं स्कूल व्याख्याता। अब 2025 वाली में अगेन कर रहा हूँ मैं व्याख्याता की तैयारी। हाँ, कंडक्टर में लग गई तो ज्वाइन नहीं करेंगे? ज्वाइन कैसे नहीं करेंगे, कर लेंगे ज्वाइन तो, और 100% हो ही जाएगा, ऐसे पेपर को लग रहा है। अच्छा, ये हो ही जाएगा कंडक्टर में। जॉब तो चाहिए, जॉब चाहिए, बेरोजगारी के मारे हुए हैं सर। 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो नौकरी तो चाहिए, छोटी मोटी कुछ भी हो, नौकरी तो चाहिए। तैयारी भी नहीं कर सकते बिना काम के, पीछे सपोर्ट चाहिए ना, तैयारी करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, काम करना पड़ता है। हाँ, ये है सर। तो ये तमाम अभ्यर्थी थे जिनसे हमने बात की कि किस तरीके का जो पेपर रहा है, पैटर्न रहा है, वो रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं वैसे तो अभ्यर्थियों की, लेकिन हम जो एग्जाम, कोई भी एग्जाम होता है उसके बाद में रिव्यू जानते हैं और अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि किस तरीके का पैटर्न रहा है, पेपर रहा है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से जो बेरोजगारी का आलम है वो बहुत ही ज़्यादा है। बेरोजगारी की समस्या गंभीर समस्या बन चुकी है। ऐसे में तमाम जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, पटवारी, वीडियो, तमाम परीक्षाएं जो हैं वो अभ्यर्थी दे रहे हैं। किसी न किसी तरीके से ये रहता है कि जो बेरोजगारी का कलंक लगा हुआ है वो किसी भी तरीके से मिट जाए, क्योंकि समाज जो होता है वो नौकरी नहीं लगने वाले और लगातार तैयारी करने वालों को अलग नजरिए से देखता है, और जब वो घर पे जाते हैं तो उनको भी कई प्रकार के ताने भी सुनने को मिलते हैं। आस पड़ोस के लोग हो, चाहे गाँव वाले हो, चाहे कोई भी हो, वो बोलते हैं। तो यही सबसे बड़ी समस्या। 1 मिनट आपसे भी बात करेंगे। कहाँ, 1 मिनट थोड़ा सा इधर आ जाइए। कहाँ से आ रहे हैं? मैं टोंक से। हाँ। कैसा रहा पेपर आज का? पेपर का अच्छा था, लेकिन जो अपने परिचालक वाले हैं ना, वैकेंसी वाले, उनको इसमें परिचालक से संबंधित सिलेबस डालना चाहिए था। उसके बहुत कम क्वेश्चन आए, 4 या 5 क्वेश्चन आए। इनको लगभग 50% सिलेबस परिवहन से संबंधित देना चाहिए था। ये इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है, और तो सब सही है। मतलब जो चाहिए था कि हाँ, अब जैसे इन्होंने मैथ्स का ज़्यादा दे दिया इन्होंने। अब परिवहन वाले विद्यार्थी अधिकतर गाड़ी वगैरह में काम करते हैं, तो उनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो मैथ्स का ज़्यादा दे दिया, तो उनके लिए बहुत टफ हो गया ये काम। लेकिन सिलेबस इन्होंने जारी किया होगा, तो उसमें परिवहन का कितना सिलेबस था, क्या कुछ दे रखा था? परिवहन का तो था, लेकिन उन्होंने कम किया है ना, उनको ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा। इसको लगभग 50% से तो 50% तो मिनिमम रखना चाहिए। हाँ। अब इन्होंने बहुत कम रखा है, तो इससे बच्चों को नुकसान हुआ है, क्योंकि जो परिचालक हैं उनको उन्हीं का नॉलेज है और उनसे संबंधित कम क्वेश्चन आए हैं, तो उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इससे ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। परिवहन के कम आए हैं, जैसे इंग्लिश वगैरह ज़्यादा आई है और मैथ्स बहुत ज़्यादा आई है, तो वो कम होनी चाहिए। और परिवहन से जो मैं चाहता हूँ कि अगली भर्ती हो ना, तो उसमें परिचालक से संबंधित क्वेश्चन आए, जैसे अपने यातायात के नियम वगैरह, वो ज़्यादा है, और ये वाली चीज़ें कम आए इसमें। मैथ्स और ये इंग्लिश वगैरह ये कम आए, और परिचालक से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो आप परिचालक की तैयारी कर रहे थे? हाँ। और भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे? नहीं, और नहीं, मैं इसकी तैयारी कर रहा था, और मैं इसमें मतलब परिचालक में बढ़िया करके आया था मैं, लेकिन आए 2-4 क्वेश्चन नॉर्मल आए जो कोई भी कर सकता था। लेकिन इसमें मैं यही चाहता हूँ कि जब भी अगली बार भर्ती हो, तो उसमें 50% सिलेबस तो डायरेक्ट परिचालक का होना चाहिए। परीक्षाएं नहीं दे रहे आप? और नहीं कर रहा, मैं इसी की कर रहा था अभी। मैं क्या जॉब भी करता हूँ और इसी के साथ इसी की तैयारी भी कर रहा हूँ, टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा, और इसकी तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे राजीविका है कोई NGO, उसमें काम करता हूँ मैं, तो उसी के साथ इसको भी कर रहा हूँ। तो यही है बस। मतलब परिचालक की ही तैयारी कर रहे हैं? हाँ। पर्सनल जो परिचालक की तैयारी की, उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि परिचालक जो ओरिजिनल परिचालक है ना, जो कई सालों से काम कर रहा है, उसको जो नॉलेज है ना, वो चीज़ तो आई नहीं, तो उसको क्या फायदा हुआ, उसका तो उल्टा नुकसान हो गया। तो ये चीज़ आनी चाहिए इसमें। अगली भर्ती हो तो कम से कम 50% सिलेबस तो परिचालक का होना चाहिए, उसमें यातायात से संबंधित होना चाहिए।
तो अभ्यर्थियों से बात की हमने, तमाम इनकी ये शिकायत थी कि जो सिलेबस दिया है उसमें यातायात नियमों को लेकर जो सवाल हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, जबकि कम कर दिए गए थे। तो ऐसे में ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थियों से हमने बात की, जाना, उनका एक्सपीरियंस देखा, और जो पेपर था, पेपर और पैटर्न को लेकर भी बात की। और जब हमने कट ऑफ की बात की तो साफ तौर पर जो पेपर हैं वो बहुत ही आसान आए हैं। ऐसे में संभावना इस बात की जताई जा रही है कि 90 से ज़्यादा कट ऑफ रह सकती है। अभ्यर्थियों का भी यही कहना है कि 90 प्लस कट ऑफ जा सकती है। लेकिन आपने अगर परीक्षा दी है तो आपका पेपर कैसा गया, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।